Thank you guys for tolerating us in first episode. Now here we are back with the second episode. इंडिया में अभी जो VR बॉक्स जो आ रहा है वो सभी सिर्फ गेम खेलने के लिए ही आ रहा है, बट सच में ये नहीं है। Why people can hire a dedicated developer Yeah. instead of direct project development? बहुत क्लाइंट ऐसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनको कहीं ना भाई ऐसा लगता है नॉन टेक क्लाइंट्स को भी कि यार ये फीचर तो इतना ही था, का क्यों इतना कॉस्ट। इंस्टेड ऑफ गो विद द फीचर्स एंड दिस टाइमलाइन थिंग, वी कैन गो विद व्हाट इज अ ह्यूज चेंज इज कमिंग। सबके घर के, सबके इंडस्ट्री में, सबके बिजनेस में CCTV कैमरास तो हो गई, लेकिन अभी कंटिन्यूसली, और आई थिंक वो पहले से ही है मार्केट में, हाँ, बट अब yes. वो बहुत एक स्पीडी Yes, तरीके yes. से आगे ग्रो हो रहे हैं। एक भाई ने लिखा हुआ है कि भाई उसने रिसेंटली एक स्टार्टअप कंपनी शुरू किया है, लेकिन दे आर फेसिंग इश्यू इन द क्लाइंट क्लोजिंग। आपके पहले पोर्टफोलियोज निकाल कर जाओ। अगर उसने गेम मांगी है तो आप गेम्स का पोर्टफोलियो निकालो। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो वो टाइम पे इमर्सिव टेक का एडेप्शन कैसा है हमारे इंडियन और ग्लोबल मार्केट के लिए। रियल एस्टेट में सभी में देखा होगा कि भाई ऑगमेंटेड रियलिटी में जो उसका बेसिक मैप प्लान होता है उसको आप 3D व्यू में देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अब ट्रेनिंग्स रहते हैं, वो भी मैन्युअल करवाए जाते हैं, जहाँ पे लाइफ का भी रिस्क रहता है। तो वहाँ पे આપણાને લાસ્ટ ટાઈમ ખાસો સારો એવો રિસ્પોન્સ આપણને મળ્યો અને આપણા વ્યૂઝ બી બહુ સારા એવા ગયા. સો થેન્ક યુ ગાઈઝ ફોર ટોલરેટિંગ અસ ઇન ફર્સ્ટ એપિસોડ. નાઉ હિયર વી આર બેક વિથ ધ સેકન્ડ એપિસોડ અને મોર ટોલરેશન સાથે. લાઈક સિરિયસલી મને બી આવું એક્સપેક્ટ નહોતું. લોકોએ એપિસોડ તો જોયો તો ખરા, બટ સાથે સામે કોલ બી આવ્યા, સજેશન્સ બી આવ્યા, ફીડબેક બી આવ્યા. આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ કે ભાઈ ના લોકો આપણને જોવે છે, સાંભળે છે. ફીડબેક અને સાથે સાથે 2-3 લોકોના તો જે એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર મારા વોટ્સએપ સ્ટેટસમાંથી જોયું, એ લોકોએ તો ક્વેશ્ચન્સ બી આપ્યા કે મને આવા ક્વેશ્ચન છે, કામ કરો તમે પોડકાસ્ટમાં આપો, બીજા બધાને બી કંઈક એના રિલેટેબલ હશે તો સોલ્યુશન મળશે. યસ, એટલે લાઈક પબ્લિકને સારો એવો રિસ્પોન્સ છે અને લાઈક સામે આપણને મળે છે. અને એક બેક બેન્ચરને શું હોય, થોડી ઘણી તારીફ મળી જાય તો ચાલે. સારું, ડન. So thank you guys for being with us in the next episode. Today we will cover more questionnaires, more real talks, and we have got few questions from our website also. So that also we will cover it in this session. So yes, यहाँ से start करते हैं. Please sir, कैसे हो? एकदम बढ़िया. उड़े तो जा. राहुल, सो आज हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो सभी लोगों के दिमाग में रहता है, वो सब यही सोचते हैं कि क्रेजियो क्लाउड है क्या, लाइक व्हाट इज़ द मीन ऑफ द क्रेजियो. आज काफ़ी सारे लोग मुझे भी पूछे, और कल भी मुझे कॉल आया था, उसमें मुझे पूछा कि भाई चलो आप डिस्कशन तो कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि क्रेजियो का मतलब क्या और क्रेजियो क्या कर रहा है. हाँ डेफिनेटली, और लोगों को भी क्वेश्चन होगा ही, क्योंकि आज हम यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो लोगों को वो भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई Who are they? Yes, exactly. So, पहले तो लोगों ने जब नाम सुना था क्रेजियो क्लाउड का हमारा डिकेड्स बैक, तो तब सब लोग वही कह रहे थे कि भाई आप लोग क्लाउड में हो. मतलब सबको वो एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि क्रेजियो क्लाउड का मतलब वो वही समझते हैं कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली क्रेजियो क्लाउड है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मोर ओवर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है. Because we don't sell technology, we sell solutions to our clients, to our everyone who is looking for the technology thing, and we are moreover you can also say a technology partner. जो क्रेजियो क्लाउड है उसके अंदर हमारे 4 मेजर डिपार्टमेंट्स है. फर्स्ट डिपार्टमेंट इज वर्किंग टूवर्ड्स इमर्सिव टेक, which refers to augmented reality, virtual reality, mixed reality and gamification. सेकेंड डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, विच ऑल्सो कवर्स अवर कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटी एंड द कस्टम LLM मॉडल्स एंड AI
एजेंट्स लाइक एजेंटिक AI डेवलपमेंट. जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो है हमारा ऐप एंड वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, स्टार्टअप को भी सपोर्ट करते हैं उनके फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए, और जेनरिक ऐप एंड वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल डेवलपमेंट. नाउ fourth department is our major department from last 5 years, which is a dedicated development team. So basically here we are providing our highly skilled developers to the customers and to the many people who are looking for the technology guys. So we have a skilled guys, so we are providing them on the contract basis, on monthly or fixed cost basis. So that is you can also say a offshore development team. So these are the major 4 departments we have it right now in the Crazio, and in 2026 we are planning more towards the computer vision, which refers to like camera surveillance also you can say. So for that something we have registered our brand iZone, that is a solely focused brand on the computer vision. So yes, in 2026 we will looking forward to grow that brand also under the Crazio name. So it's basically a Crazio Cloud child company. सो राहुल, यस, दिस वाज द, आई थिंक इट्स प्रॉपरली सभी लोगों को समझ आ गया होगा क्रेजियो क्लाउड. लेकिन स्टिल इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस शायद जनरेट हो सकते हैं, तो मैं बेसिक क्विक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. सो इफ़ यू कैन डायरेक्टली आंसर दो, जो लोगों को हमारे इंट्रो में से ही कुछ ऐसा लग रहा है. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज डेडिकेटेड डेवलपर का हम जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो कौन कंपनीज है और कहाँ पे ज़्यादा चल रहा है और क्यों बेनिफिशियल है कि नहीं बेनिफिशियल है, उसका क्या लाइक वाई पीपल कैन हायर अ डेडिकेटेड डेवलपर Yeah. इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. स्टार्टिंग विद द लास्ट क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट डेडिकेटेड डेवलपर क्यों नहीं और फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट आता है तो उसकी हम टाइमलाइन एक तो रोबोस्ट होती है कि भाई लेट सपोज हमने आपको दिया कि 4 मंथ्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम वो 4 मंथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे. देन वी आर गिविंग द हैंड ओवर एंड AMC एंड एवरीथिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम देयर. बट बहुत क्लाइंट क्यूरियस होते हैं, बहुत क्लाइंट ऐसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं कि जिसको डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है कि नहीं मेरी प्रोडक्ट बननी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज हमने जितना स्कोप डिसाइड किया उतना ही स्कोप हम डिलीवर करेंगे. उनको ऐसा भी होता है कि एक बार वो स्कोप हो जाए ना, फिर ऐसा बोलते हैं अब दूसरे ये फीचर्स ऐड कर दो, ये फीचर्स ऐड कर दो. तो हर बार उनको नया प्रपोजल सेंड करना, नया कोटेशन सेंड करना, वो एक लाइक गुड अप्रोच नहीं है कि हर टाइम हम पैसे की बात करें, कॉमर्शियल्स लाए बीच और में. दूसरी तरफ कस्टमर को भी ये लगेगा Yes. कि मुझे अभी ये डेवलप करना है और टीम बोल रही है Exactly. एक्स्ट्रा ये हो रहा है वो और हो रहा है. कई बार कैसा होता है कि आज कोई फीचर है तो वो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, कोई फीचर है जो 2 वीक में कंप्लीट होता है. तो हम जो कॉस्ट है वो आवरली बेसिस पे कंसिडर करते हैं. तो उनको कहीं ना भाई ऐसा लगता है नॉन टेक क्लाइंट्स को भी कि यार ये फीचर तो इतना ही था, हाँ. तो इसका क्यों इतना कॉस्ट, इसका क्यों इतना कॉस्ट. सो instead of go with the features and this timeline thing, we can go with the dedicated development where we are providing our whole scrum team, which includes QA, which includes business analyst, which includes project manager, which includes developers also. वो सारे एक स्क्रम टीम में आते हैं और सारी टीम हम पूरी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को कि उनको जितना भी डेवलप करवाना है वो पे एज यू गो कर सकते हैं. कि लाइक आज उन्होंने एक प्रोडक्ट बना ली, फिर उनको ऐसा लगा कि अभी ये प्रोडक्ट के साथ मेरे को दूसरा भी 4 चीज़ करना है, तो उनको एक फिक्स कॉस्ट दिमाग में है. भाई लेट सपोज एक्स अमाउंट है मेरे ये प्रोजेक्ट की हर महीने की, तो एक्स अमाउंट वो पे कर देगा और उसको उतने उसमें वो जितना भी प्रोजेक्ट खींच सकते हैं वो आगे ले जा सकते हैं. सो दैट्स वाई डेडिकेटेड डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो इट्स अ रियली गुड अप्रोच. और अभी जैसे कि अपने दूसरा क्वेश्चन था कि कहाँ ज़्यादा चलता है. सो as everyone know कि Crazio have a very good presence in Singapore, in Netherlands, in Australia, now in USA also in 2026, and UAE, United Arab. So these 5 locations we have a very good presence. So from there we are getting a very good amount of dedicated development requirement because we have a sales team and everything set up there. So that's why we are generating very good leads. So you can say Middle East and European countries and Asian countries are
with us right now. सो ये ऐसा हम बेसिकली जिसको भी क्वेश्चन है उसको बोल सकते हैं कि भाई जिसको प्रोजेक्ट का स्कोप फिक्स नहीं है, जिसकी प्रोजेक्ट ऐसा है या प्रोडक्ट ऐसा डेवलप कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है और उसको मल्टी फंक्शनलिटी या मल्टी टेक उसको उसमें इंक्लूड करना है, तो दे कैन गो विद द डेडिकेटेड डेवलपर. तो उसको कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं एक फिक्स स्कोप में डेवलप कर रहा हूँ या कोई ये इश्यू है वो इश्यू है, और लाइक दोनों के साइड विन विन सिचुएशन है एज अ डेवलपमेंट कंपनी और फॉर द क्लाइंट. यस यस डेफिनेटली. अब जैसे कि हमने बात की इसकी क्रेजियो क्लाउड की और हमारे डेडिकेटेड डेवलपमेंट टीम की, अब एज वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट डिकेड्स, so as per our research and our market analysis and upcoming trends analysis of 2026 in technology specifically, so what do you think, what is a huge change is coming? Like we can definitely not define that change, but we can definitely predict something like based on our analytics and based on our reports and our data. So what do you think? जिस तरह से अभी ग्लोबली मार्केट चेंज हो रहा है, नई नई टेक स्टैक आ रही है, जैसे कि अभी मैं बोलूँ तो विज़न एआई है, मशीन लर्निंग है, एजेंटिक एआई है, मतलब काफ़ी सारे ऑटोमेशंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे नए टूल्स आ रहे हैं जो लोगों की रूटीन प्रोसेस होती है वो ऑटोमाइजेशन पे हो रही है और नई टेक स्टैक कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. तो मैं बोलूँ तो जो मेन इंडस्ट्रीज़ है जो हम बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फिर बोले एजुकेशन है, फिर रियल एस्टेट है, ये सभी इंडस्ट्री ऐसे है कि ग्लोबली अभी एक्सपांड हो रही है. क्योंकि आज मैं एक एग्जांपल दूँ कि सभी लोगों को पता होगा कि भाई सबके घर के, सबके इंडस्ट्री में, सबके बिजनेस में सीसीटीवी कैमरास तो हो गई, लेकिन अभी कंटिन्यूसली विज़न एआई का ट्रेंड आ रहा है. विज़न एआई मतलब क्या है कि आज जो लोग, और आई थिंक वो विजन एआई पहले से ही है मार्केट में, हाँ, बट yes. अब वो बहुत एक स्पीडी Yes, तरीके yes. से आगे ग्रो हो रहे हैं Yes. एज पर विच वी आर गेटिंग द लीड्स फ्रॉम द मार्केट Yes. राइट नाउ. मतलब मैं वही बोला कि आज विजन एआई का ट्रेंड है वो ग्लोबल ही है, इंडिया में अभी ट्रेंड नहीं है, लेकिन अभी हम भी देखे कि भाई लास्ट 4-5 मंथ 6 मंथ से कंटिन्यूसली इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या हॉस्पिटल्स है या एजुकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी सारी बिग नेम्स बोल सकते हैं, वो भी आज नया नया ट्रेंड ला रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि भाई क्या बेनिफिट ले सकते हैं. क्योंकि आज जो पहले नॉर्मल रिपोर्ट्स आते थे कि भाई ये प्रोसेस इतना हुआ, ये वो है, मतलब काफ़ी सारे जो रिपोर्ट्स है वो डायरेक्ट हम एज फ्रॉम द सीसीटीवी हम निकाल सकते हैं, मैन्युअल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है. बोल सकते हैं कि मल्टीपल फेस डिटेक्शन से, फायर अलार्म से, like multiple things. There are Smoke detection. Yeah, there are the hundreds of the things that we can get the proper result with the help of the Vision AI. Definitely. So Vision AI is the really good thing जो मैं बोलूँ कि भाई अभी नेक्स्ट ट्रेंड आ रहा है, सभी इंडस्ट्री में आ रहा है और उससे काफ़ी सारा और सब इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा. यस, और विजन एआई के साथ साथ हम जो अभी देख रहे हैं मार्केट में वो एजेंटिक डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट है. जो 2025 में भी डेफिनेटली था ही, बट 2026 में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज रिसेंटली एज वी हैव हर्ड अबाउट द चाइनाज कंपनी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी बट वी विल मेंशन हियर इन आवर वीडियो. सो वो कंपनीज बेसिकली एम्प्लॉयज़ नहीं दे रही है, डेडिकेटेड एम्प्लॉय नहीं दे रही है, और वो लोग दे रहे हैं एजेंट्स ऑन द रेंटल कि आप स्कोप ऑफ वर्क उनको दे दो और एजेंट एआई जो है वो आपका पूरा उस हिसाब से डेवलप्ड होगा कि वो आपका स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म करेगा. सो यस, जो 2026 है इट्स रियली गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर एवरीवन, एंड एज अ टेक ओनर्स लाइक वी ऑलवेज नीड टू स्टे on the top of the bar. So we'll try the best for the 2026 too. So अब एक काम करते हैं, जैसा ही हमने लास्ट एपिसोड में भी बात किया था कि हम लाइक क्विक क्वेश्चंस लेंगे जो कस्टमर्स के क्वेश्चंस और जो हमारे क्रेजियो की वेबसाइट पे आ रही. सो रिसेंटली मैंने अभी की देखा थोड़ी देर पहले ही कि एक
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि एक भाई ने लिखा हुआ है कि भाई उसने रिसेंटली एक स्टार्टअप कंपनी शुरू किया है, लेकिन दे आर फेसिंग इश्यू इन द क्लाइंट क्लोजिंग, मतलब उसके पास Yeah, लीड yeah. तो आ रही है। अभी हम भी बोल सकते हैं कि भाई लास्ट अभी दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी थोड़ा बहुत स्लो सबके लिए रहेगा, Yeah. क्योंकि ग्लोबली अभी मार्केट न्यू ईयर क्रिसमस Yes, की yes, वजह yes, से yes. सब रहता है। बट व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, और क्या हमें उसको सजेशन लाइक क्या दे सकते हैं एज अ ब्रदर कि भाई ये टेक केयर करो और ये प्रोसेस में जाओ, और क्या कर सकते हैं उसके लिए? या सो जो हमने ओवरकम किया है क्रेजियो में, नॉट फुल्ली ओवरकम पर हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो भी हमने सीखा हुआ है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो यहाँ पे एक वो चीज़ रख सकते हैं कि फर्स्टली जब भी क्लाइंट आपके पास आए तो गो विद द रिसर्च। जैसे कि अपना उन्होंने कुछ तो इंसाइट दी होगी कि भाई मुझे ई कॉमर्स चाहिए, या मुझे ऑगमेंटेड रियलिटी चाहिए, या मुझे गेम डेवलपमेंट चाहिए, कुछ तो उसने कहा होगा एक लाइन में। तो आपके पहले पोर्टफोलियोज निकाल कर जाओ कि भाई आपने अभी तक की गेम्स कितनी बनाई है। अगर उसने गेम मांगी है तो आप गेम्स का पोर्टफोलियो निकालो कि भाई इतनी इतनी गेम्स मेरे पास रेडी है। उसमें भी उसने स्पेसिफिक बोला हो कि भाई मुझे चाहिए AR गेम काइंड ऑफ पोकीमोन, तो आप उसके रिलेटेड ही निकल के जाओ जो आपके पास पोर्टफोलियो में है, उसके रिलेटेड या उसके आजू बाजू का। इन केस अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जब स्टार्ट करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स भी इतनी सारी है मार्केट में कि सब कुछ चीज़ एक बंदे के पास नहीं हो हो ही सकता है। वो पॉसिबल नहीं है। तो ना हो तो वो टाइम पे आप मार्केट स्टडी करके जाओ, और आप है ना एक प्रॉपर केस स्टडी करके जाओ। केस स्टडी कह सकते हो आप, उसे सक्सेस स्टोरी भी कह सकते हो। जैसे कि हमारी क्रेजियो में अभी वी हैव मोर देन 400 केस स्टडीज राइट नाउ। सो ऐसे केस स्टडी डिटेल प्रिपेयर करो। केस स्टडी में वो सभी आएगा कि आप कैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ डिटेल में लिखो एज पर द मार्केट रिसर्च एंड मार्केट ट्रेंड्स, एंड वो उसको प्रॉपरली प्रेजेंट। केस स्टडी बोल सकते हैं लाइक आपकी जो कैपेबिलिटी है वो Yes. दिखाओ कि सामने वाला अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आप Yeah. उसको ये टाइप की कैपेबिलिटी है कि आप ये कर सकते हो, Yes. किस तरह से करेंगे, क्या प्रोसेस से yes. करेंगे, वो आप केस वो आप स्टडी में दिखाओ। डाल सकते हैं। यस, तो एक तो हो सकता है कि एक तरीका वो है। दूसरा, जब भी आपके पास साथ वो कॉल में आए तो आप उसको एक खास क्वेश्चन पूछो कि जब भी मैं आपको कोटेशन दूंगा, क्योंकि क्लाइंट ऑलवेज गो विद द मल्टीपल कंपनीज एंड इट्स अ गुड थिंग, बट जब भी आप क्लाइंट कॉल में जाओ तो एक चीज़ पूछो कि आप ये जो प्रोजेक्ट है वो आप किस बेस पे इवोल्यूट करोगे, मतलब कॉस्ट को या प्रपोजल को किस बेस पे इवोल्यूट करोगे। फर्स्टली कंपनी रेपुटेशन, सेकेंडली आप कितने सर्टिफाइड हो उसके लेवल पर, थर्डली कॉस्ट बेस पे, एंड फोर्थली क्वालिटी बेस पे। सो ये क्राइटेरिया में आपको पता चलेगा कि क्लाइंट कौन से लेवल पे फॉल हो रहा है। अगर वो क्वालिटी बेस पे जा रहा है तो वह कॉमर्शियल साइड नहीं देखेगा। अगर वो कॉमर्शियल साइड देखने जा रहा है तो थोड़ा बहुत क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, बिकॉज दे हैव हाँ, उसका माइंडसेट उसको पता माइंडसेट ही है है कि भाई कि मैं ये भाई करूँगा। मुझे इतना ही स्पेंड करना है। तो ये एक चीज़ है, वो एक देखो। एंड थर्ड एंड लास्ट थिंग कि क्लाइंट सभी है, पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में वो उसका क्या रेट चल रहा है, उनका कैसा अप्रोच है, वो भी एक आप देखो। यस, ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग Yes. दोनों का दिखना Yes, कि पड़ेगा। लाइक आज कोई क्लाइंट ऐसा भी होता है कि जिसको आप अंडर प्राइस देते हैं तो वो चला जाएगा। हाँ। यार ये प्रोजेक्ट इतने में तो कैसे पॉसिबल है, सब जगह से मुझे $20,000 दिया है हाँ। और इन्होंने मेरे को $10,000 दिए, तो इतना डिफरेंस कैसे। लाइक उसके और मन में over- भी कंफ्यूजन आ Yes. जाएगा कि भाई इसको कैपेबिलिटी है, उसको प्रोजेक्ट का Yes. नॉलेज है या समझ ही नहीं आया है। यस, और आईटी में मेन ही है कि कोई Yes. एमआरपी नहीं है इस पर, Exactly. सबके अलग अलग रेट्स है। तो आप कॉम्पिटिटर है, आपके आजू बाजू के भी कॉम्पिटिटर्स को देखो कि उनका क्या रेट चल रहा है, मार्केट का क्या स्टैंडर्ड रेट है, उस हिसाब से आपका रेट सेटल करके दो। ऐसा ना हो कि बहुत ओवर प्राइस जा रहा है। कहीं केस में जा भी सकता है क्योंकि रिसोर्स सबके अलग अलग कॉस्ट पर होते हैं। तो सो यस, ये थोड़े बहुत क्राइटेरियाज है जो हमने आज तक अभी जो क्रेजियो में हमने फेस किए हुए हैं। अल्टीमेटली अगर देखो क्लाइंट जाने ही वाला है हाँ, तो तो जाएगा। चले जाएंगे, और लग कर ही है सब कुछ Yes, चीज़ें। yes.
मतलब Yeah. हम क्लाइंट को कोई फोर्स नहीं कर सकते, बट Yeah. यस दिस इज द राइट अप्रोच कि आप अगर किसी को कोटेशन दे रहे हो Yeah. या उसके साथ फर्स्ट मीटिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप बेसिक डिटेल्स तो उसके Yes. पास से ले ले, और या तो फिर उसका बजट क्या है, उसको Yes. टाइमलाइन मैच कर रहे हैं, मतलब आप ओवरऑल एक बार सर्वे कर ले फिर Survey. कोट दे तो मतलब आई थिंक वो इजी Yes, रहेगा yes, yes. कस्टमर के लिए और आपके लिए भी, और हाँ. एक कस्टमर क्लोजिंग में भी बेनिफिट और एक होगा। मेन चीज की जैसे कि कस्टमर को लगेगा कि आपका नॉलेज उनके नॉलेज से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट करेगा, 100%, yes, that's अदरवाइज दे विल नॉट ट्रस्ट ऑन यू आल्सो। सो इस पर से मुझे एक दूसरा क्वेश्चन याद आ रहा है जो रिसेंटली हमारे व्यूअर्स ने पूछा हुआ है कि जो इमर्सिव टेक है जिसमें क्रेज़ियो भी वर्क करती है, हम्म, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी फ्रॉम द इमर्सिव फाउंडर ही होगा कोई। सो इमर्सिव टेक आज कैसे हेल्पफुल है ब्रांड्स के लिए? सेकेंडली, इमर्सिव टेक का एडेप्शन कैसा है हमारे इंडियन और ग्लोबल मार्केट के लिए? सो ये एक चीज़ हमारे फॉलोअर का एक क्वेश्चन है, सो वी कैन कवर इट। सो यस दिस इज द इमर्सिव टेक है, वो मैं बोलूँ तो भाई ग्लोबली तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब लाइक दे ऑल नो और दे आर यूजिंग द वर्चुअल बॉक्स फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, लेकिन इंडिया में अभी जो VR बॉक्स जो आ रहा है वो सभी सिर्फ गेम खेलने के लिए ही आ रहा है, कहीं पे लाइक गेम जोन से यहाँ वहाँ कोई फेयर लगा है वहाँ पे दे आर सिर्फ यूजिंग फॉर द गेमिफिकेशंस, बट सच में ये नहीं है। अगर मैं बोलूँ इंडियन मार्केट थी तो देर आर द मल्टीपल वेज जहाँ पे हम इमर्सिव टेक को ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी को यूज़ कर सकते हैं। यस, और बोलो इंडस्ट्री वाइज बोलो तो अभी तो जो मोस्टली चल रहा है वो एजुकेशन में तो अच्छा खासा चल ही रहा है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारी इंक्वायरीज भी आई हुई है, और हमने देखा है कि भाई काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स खुद की ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में केस स्टडीज़ ला रहे हैं, लाइक प्रॉपर उसका ट्यूटोरियल ला रहे हैं कि आज कोई बच्चा है तो वो कोई ABCD सीख रहा है, ABCD, तो उसके हिसाब से वो वर्चुअल बॉक्स में उसका पूरा प्रोनाउंस भी होगा, उसका इमेज भी आएगा, उसका एनिमेटेड वीडियो भी आएगा। तो सिर्फ कोई बच्चा है वो सिर्फ A फॉर एप्पल देख रहा है, उसके जगह पे A फॉर एप्पल पूरा सुनेगा भी, उसका पूरा एक एनिमेशन भी आएगा, सो उसका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ेगा, और उससे बेनिफिट ये होगा कि जो आज बच्चा, और ये ग्लोबली प्रूव भी हुआ है कि जो आज आप सिर्फ देख रहे हो और उसके जगह पे आप सुनेंगे और विजुअलाइज करेंगे, वो मोर देन 73% एक्यूरेट, और उसको आपको ज़्यादा पता चलेगा और आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ एग्जैक्टली। जैसे कि अगर वेल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं कि सी एनिमल्स, लोग वेल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगर वेल का साउंड भी आ रहा है, वेल कैसी दिख रही है वो भी विजुअलाइजेशन हो रहा है, और उसके बारे में लिखा हुआ भी है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम अब जब वेल देखोगे तो आपको तुरंत वो क्लिक होगा, बिकॉज दे विजुअलाइज्ड इट। यस एग्जैक्टली। तो ये एजुकेशन में भी काफ़ी कुछ इंडिया में ट्रेंड में चल रहा है। सेकंड में बोलूँ तो रियल एस्टेट में सभी में देखा होगा कि भाई ऑगमेंटेड रियलिटी में जो उसका बेसिक मैप प्लान होता है उसको आप 3D व्यू में देख सकते हैं, क्या रूम की साइज है, क्या कुछ है, वो पूरा आप देख सकते हैं। जो अभी इंडिया में मैं बोलूँ तो पूरे गुजरात में लाइक ऑल ओवर द स्टेट में काफ़ी सारी अभी अच्छी जो रियल एस्टेट कंपनीज ने ला लिया। सेम थिंग वर्चुअल रियलिटी VR भी अभी रियल एस्टेट में काफ़ी आ गया। अभी तो मैंने रिसेंटली एक अहमदाबाद में ही देखा था कि उसने पूरा एक VR टूर बनाया हुआ था फॉर द स्पेशली फॉर द रियल एस्टेट पर्पस। तो यस VR जो रियल एस्टेट में काम आ सकता है। और बेसिक जो अभी इंडिया में नहीं है ग्लोबली अच्छा चल रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो अभी काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऐसी है मैं बोलूँ तो पैन इंडिया में, जहाँ पे स्पेशली गुजरात में जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज है और वहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है या जो भी सब कुछ ट्रेनिंग्स रहते हैं वो भी मैनुअल करवाया जाता है, और उससे रिस्क फैक्टर एक काफ़ी बढ़ जाता है। और दोनों तरह से है, लाइक उसको पूरा ट्रेनिंग दो, ये दो वो दो, और काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऐसे है जहाँ पे लाइफ का भी रिस्क रहता है। तो वहाँ पे जो मीन है वो वहाँ पे वर्चुअल ट्रेनिंग ला सकते हैं, जिसके हिसाब से आज कोई भी
ट्रेनिंग दे रहे हैं वो वीआर बॉक्स से देंगे तो उसको विजुअलाइज तो होगा ही, साथ में अभी वीआर बॉक्स में काफ़ी सारे अपडेटेड मॉडल्स में वाइब्रेशंस के सेंसर आ रहे हैं Yeah. और काफ़ी कुछ साउंड की इफेक्ट हम डाल Yes, सकते हैं। haptic touch. यस यस एग्जैक्टली। सो वो सब हम कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अभी चल रहा है लेकिन बहुत लिमिटेड 2 to 4% चल रहा है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है। Yes, और वहाँ पे अगर चेंज आए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिट है और ग्लोबली उसका ट्रेनिंग विजुअलाइजेशन और सब जगह पे उसका बेनिफिट गिरेगा। और कई बार कैसा होता है जैसे कि हमारे पास जो एक Yes. कस्टमर है उनका बेसिकली कैसा था कि वो लोग स्पेसिफिकली चाइना से ताइवान से मशीनरीज यहाँ पे लाते थे। यस तो मशीनरी यूज होती है तो वो बहुत पार्ट्स में आती है कि लाइक इन 20 पार्ट्स दे विल डिलीवर योर मशीन्स। सो सब मशीन्स अलग अलग आते हैं, फिर वहाँ से ट्रेनिंग वाला बंदा आता है, आपको एक वीक यहाँ रह के सब सिखाता है। एक वीक में अगर वो बंदा चला गया वापस, अब उसको वापस रिकॉल करना हो तो वापस आपको फ़ी पे करनी पड़ती है और वो बंदा वापस आएगा। आपके पास वीडियो वगैरह सब कुछ होता है, पर इंस्टेड ऑफ दिस एक बार अगर वो बंदे ने ये 30-40,000 का VR बॉक्स आपको एक बॉक्स Provide ला के कर दे दिया। दिया जिसके अंदर ट्रेनिंग सिमुलेशन इंस्टॉल्ड है। सो अब क्या होगा कि वो जब भी उसको कुछ भी कहीं पे भी अटके तो सीधा सिमुलेशन पहन ले और कर लेगा। हाँ, yes. तो ये लाइफ टाइम आपका सपोर्ट फ्री हो गया है। तो Support free. 90% तो आई कैन से कि वी कैन रिजॉल्व एवरी इश्यूज फ्रॉम द दिस ट्रेनिंग से। हाँ मतलब काफ़ी सारा है और बहुत अभी तो डिमांड में है, लोगों Yeah. को समझ आ रहा है, लोगों उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका नॉलेज आ रहा है, तो काफ़ी सारे है। और आई Yes. होप सो कि ये हमारा सेकंड एपिसोड सुनने के बाद भी काफ़ी लोग देखेंगे, यूट्यूब में वीडियोस चेक करेंगे Yeah. कि भाई AR VR मोस्टली होता क्या और क्या बेनिफिट ले सकते हैं। Yeah. और जितना टेक्नोलॉजी में ग्रो हो गए वो तो 100% बेनिफिट है इसके लिए। डेफिनेटली। सो यस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे और इतना हमारा टॉक था। आपको और कोई क्वेश्चंस हो, ज़्यादा जानकारी चाहिए क्रेजियो क्लाउड के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में हमने आपको URL प्रोवाइड कर दी है। और ज़्यादा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो हमारी वेबसाइट पर पेज है लिट करके, अ लेजिट टॉक। सो वहाँ पे आप आपके क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द आंसर। सो फ्रॉम द लास्ट बेंचर्स टू हियर वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। तो हमारे जो नॉलेज में आ रहा है वो हम प्रोवाइड करेंगे। रेस्ट यस सर। सो थैंक यू सो मच आपने सेकेंड एपिसोड पूरा देखने के लिए और होप यू लाइक दिस सेकेंड एपिसोड। और आपका भी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, सेम राहुल को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे कहीं पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। और बिलो हमारा मोबाइल नंबर भी है, सपोर्ट नंबर भी है, तो आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलो छूटा पड़िया। कैमरो चालू હતો ને? હશે જ ને।